Hello everyone, Radha Krishna. This is Ayana Agrawal. Today we will read about how to tell wild animals. It is short explanation and if you will read with us, you will get the best content. So let's get started. First, we will read about the poet of this poem, who is Carolyn Wells. Carolyn Bass. Carolyn Wells was the poet of 1862 and died in 1942. So he almost spent 80 to 75 years on this earth. हमारे जो पोइट हैं वो कैरनल वेल्स है। ओके, और इनकी जो लाइफ स्पेन थी वो ऑलमोस्ट 75 से 80 इयर्स के बीच में थी। ये एक अमेरिकन राइटर। ओके, prolific across genders, children's book, humor, mysteries. Over 170 बुक्स पब्लिश्ड। मतलब हमारी जो पोइट हैं कैरोलिन वेल्स, इनके जो बुक है ऑलमोस्ट 170 प्लस पब्लिश्ड हो चुकी है। फेमस फॉर फ्लेमिंग स्टोन डिटेक्टिव स्टोरी सीरीज, कंपाइल द नॉनसेंस एंथोलॉजी। इन्होंने नॉनसेंस एंथोलॉजी के बारे में भी डिफाइन किया है, 170 प्लस बुकों को भी पब्लिश किया है। तो वी कैन अंडरस्टैंड माई इस बार की ये कितनी प्रूडेंट और प्रोडिजी राइटर और पोइट रही होंगी कि इतना सब कुछ उन्होंने किया। ओके, सो लेट्स रीड समथिंग अबाउट द पोएम ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू और लेट मी क्लैरिफाई यू। हमारी जो पोइट है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये काफ़ी फनी टाइप की पोएम है। मतलब इन द सेंस फनी फनी सीन इसके अंदर आएंगे, फनी फनी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे कि जानवर कैसे होते हैं, कैसे निकलते हैं। बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द थीम। दिस फन पोएम टीचेस अस अबाउट वाइल्ड एनिमल्स। हमारी जो पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये हमें जंगली जानवरों के बारे में कुछ सिखाती है और बताती है। चलो जानते हैं क्या सिखाती है, क्या बताती है। जंगली जानवर, आप अपने माइंड में सोचो कि हम जंगली जानवरों के बारे में सोचे तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? आपके मन में आएंगे जंगल, हरे हरे पेड़ पौधे, फ्लोर, सॉइल, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी। उसके बाद आप जानवरों को इमेजिन करने लगोगे। देन यू विल इमेजिन लाइन, यू विल इमेजिन बियर, यू विल इमेजिन डियर। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एनिमल, यू विल स्टार्टेड टू इमेजिन ऑल these एनिमल्स। सो लेट्स रीड द नेक्स्ट। बट वाई फनी मिस्टेक्स, लेकिन गलती से एक ऐसी मस्ती कर दी, मजाक कर दिया। द रियल वे टू टेल अ लाइन और अ टाइगर, एक ऐसा वास्तविक तरीका है जो चीता और शेर के बीच में कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सके। लर्न देयर लुक्स एंड साउंड्स, बी एक्सप्लोर द जंगल विथ कॉशन एंड रिस्पेक्ट, नॉट बाय गेटिंग इटन टू अंडरस्टैंड अ बीस्ट। चलो अब हम जंगल का विजिट करते हैं शांति से और सावधानियां से, क्योंकि जंगल में बहुत सारे खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं। ठीक है, कि वो हमें खा ना जाए, क्योंकि भाई शेर खतरनाक रहता है, लेपर्ड डेंजरस, जैकल। तो हमें इन सब जानवरों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो समझते हैं इसके बारे में। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि कभी आपको संयोग से मौका मिल जाए कि आप पूरब की जंगलों में घूमने जा रहे हो। ओके, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और गलती से आपको, आप पहले समझिए कि टॉनी का मतलब क्या होता है। टॉनी का मतलब होता है आपको पीला और भूरा सा, पीला और भूरा। और बीस्ट मतलब होता है आपका जानवर, बीस्ट में मतलब होता है एनिमल्स। तो आपको गलती से बड़ा सा पीला सा काला सा एक जानवर दिख जाए, तो आपके माइंड में क्या मैसेज जाएगा? इट माइट बी लाइन, ये तो लाइन हो सकता है। पढ़ते नेक्स्ट क्या होता है। इफ ही roars at you as you are dying, you will know it is Asian lion। बड़ी फनी पोइंग है। देन आप समझोगे कि दहाड़ रहा है जोर से, जैसे शेर कैसे दहाड़ता है। जोर से दहाड़ता है, तो आप लगोगे अब तो मैं मरने वाला हूँ,
क्योंकि भाई शेर की चंगुल में आ गए ना तो बचने वाले नहीं हो आप। शेर ऐसा वैसा जानवर नहीं है। तो फिर आपको समझ आ जाएगा, ये तो एशियन लाइन है। एशियन लाइन यानी कि एशिया का शेर है ये, एशियाई शेर। तो भाई एशियाई शेर तो बड़े डेंजरस रहते हैं। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग ग्राउंड, और कभी गलती से चलते चलते इधर उधर घूमते हुए, रोमिंग का मतलब होता है बच्चों चलना इधर उधर, एंड अ नोबल वाइल्ड बीट्स ग्रीट यू, और नॉवल का मतलब होता है आपका अच्छी गुणा वाला, यानी कि शांत। अगर कोई आपका स्वागत कर दे, अच्छी गुणों वाला जानवर कोई आपका स्वागत कर दे, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी पीठ पर चारों तरफ पीली सी और काली सी धारियां हो, जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू। और यदि आपको ऐसा लगे कि आपको खाने वाला है, तो आपके माइंड में क्या मैसेज जाएगा कि ये कौन है? आपके माइंड में मैसेज आएगा पीला काला चीता, ला, टाइगर। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न। और ये छोटी सी जो नियम है, छोटा सा जो रूल है, आपको पहचानने में हेल्प करेगा कि ये कौन है। ये तो आपका बंगाल का चीता है, दैट वी नोन एज बंगाल टाइगर। अब भाई बंगाल टाइगर बड़े खतरनाक रहता है, तो ये आपको खा भी सकते हैं, इसलिए हमें इनसे क्या होना पड़ेगा, अवेयर। सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ a beast you view, horse hide with spots is prepared। अब स्ट्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है आपका चलना, वॉक करना, ओके, वॉकिंग। फोर्थ, फोर्थ का मतलब होता है आपका फॉरवर्ड, यानी कि आगे चलते हुए, स्ट्रॉलिंग, ओके। अब बीस्ट यू बी, और बीस्ट का मतलब होता है आपका जानवर, और व्यू, व्यू का मतलब होता है दृश्य। एक जानवर आपको देखे, उस हाइड विथ स्पॉट इज प्रिपेयर। स्पॉट्स का मतलब होता है आपके दाग और धब्बे, और हाइड का मतलब होता है आपका किसी चीज से लपटा हुआ, और वहीं आपका प्रिपेयर्ड का मतलब होता है पूरे जितने भी धब्बे हैं ना उनसे पैक। तो आपके माइंड में क्या मैसेज जाएगा कि कोई जानवर पीला सा, उसके बैक पर ब्लैक 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 से स्पॉट्स हैं, तो आपके माइंड में आएगा जैकल, जैकल, नॉट जैकल, दैट इज लेपर्ड। As soon as he leapt on you, you will know it is a leopard। और जैसे ही वो आपके ऊपर उछलेगा, कहीं से भी कूदेगा, तो आप समझ जाओगे ये कौन है, लेपर्ड। फिर आप क्या करोगे, भागोगे। आप समझ जाओगे भाई बगले बगले यहाँ से, इट माइट बी डेंजरस फॉर यू। यू विल नो इट इज द लेपर्ड। 12, do no go to rear with pain, he will only leap and leap again। और फिर क्या होगा, फिर वो आपको एक भी चांस नहीं देगा, एक भी मौका नहीं देगा। शेर क्या करेगा, दहाड़ेगा। टाइगर क्या करेगा, निहारेगा। और आपका लेपर्ड क्या करेगा, उछालेगा। ये सीधा आपको उछाल ही देगा भाई। जंगल में जा रहे हो, कॉशंस नहीं किए, सावधानी नहीं की, तो बेटे काम तो हो गया खत्म। ही विल ओनली लीव एंड लीव अगेन, और वो उछल के आपका काम तमाम कर दे। नेक्स्ट आपका है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर। और यदि आप अपने आंगन के, अपने घर के आंगन में चल रहे हो, यू आर वॉकिंग इन योर यार्ड, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहां पर आप किसी प्राणी से मिलते। क्रिएचर का मतलब है प्राणी, कोई छोटा सा जीव। हु आस्क्स यू वेरी वेरी हार्ड, और वो आपको जोर से हक कर लेता है, तो आपके माइंड में क्या मैसेज जाएगा, बी श्योर इट इज अ बियर। हाँ पक्का ये तो भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई शक हो, तो आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केस। और फिर वो आपको थोड़ा सा प्यार और कर लेगा। अगर आपको डाउट होगा आपके माइंड में, तो वो आपको थोड़ा सा प्यार कर लेगा, आपकी केयर कर लेगा। बिकॉज यहाँ पर आपका केयर इसका मतलब होता है लाड दुलार करना, प्यार करना। तो आपका भालू कैसा होता है, बड़ा प्यारा और स्वीट सा एनिमल होता है ये ना, हर इंसान को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता है।
उसको प्यार से हग कर लेता है, गोलू मोलू चाबी टाइप में। तो हमने अब तक 4 एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया। पहला अपन ने पढ़ा लायन के बारे में, देन अपन ने पढ़ा टाइगर के बारे में, उसके बाद अपन ने पढ़ा लेपर्ड के बारे में, अब आपने पढ़ा बियर के बारे में। सो लेट्स सी विच विल बी द नेक्स्ट वन। थो टू distinguish beast of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tend from the hyenas। आप पहले समझेंगे कि डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है। बच्चों, आपके डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, टू मेक द डिफरेंस। क्योंकि आपके अर्थ पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को एकदम नेचर की तरह चेंज कर लेते हैं। ओके, आपने काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स के बारे में सुना होगा, तो चलो आपके माइंड में मैसेज तो जा चुका होगा आप कौन सा एनिमल है। बट पढ़ते हैं कि हमारे जो पोएट है ना, वो क्या बोल रहे हैं। बीस्ट ऑफ प्रे। अब बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब क्या होता है? बीस्ट ऑफ प्रे का आपका मतलब होता है शिकारी जानवर। क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, वो अपने कलर को नेचर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जिससे वो दूसरे एनिमल का शिकार कर सके। और नॉवियस, नॉविस का मतलब होता है आपका नौसखिया, यानी कि नया नया। माइट नॉन प्लस, और नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज। तो कोई ऐसा नौसखिया जानवर ही होगा जो भ्रमित होगा। ओके, क्या होगा? नौसखिया जानवर ही जो भ्रमित होगा और धोखा खा सकता है। क्योंकि the crocodile you always may stand from the aina this. Hyenas come with merry smiles, but if this beef they are crocodiles. क्योंकि आपका जो हाइना, हाइना इन द सेंस लकड़बग्गा, और वही आपका मगरमच्छ, दोनों सेम होते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है दोनों में? आपका जो हाइना यानी कि लकड़बग्गा, वो हमेशा हंसते रहता है, आ हा हा, एकदम मुस्कुराते हुए। और वही आपका जो क्रोकोडाइल है, वो हमेशा रोते रहता है। तभी तो अपन बोलते हैं कि मगरमच्छ के आंसू मत बहा। तो भाई, दोनों में डिफरेंस करना कितना इजी है, बट दोनों कैसे है? खतरनाक, डेंजरस, बहुत ज्यादा। अब तक अपन ने पढ़ लिया टाइगर के बारे में, लाइन के बारे में, लेपर्ड के बारे में, बियर के बारे में, क्रोकोडाइल के बारे में, एंड वही आपका नेक्स्ट है हाइना, दैट वी से लकड़बग्गा। अब नेक्स्ट आपका है द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ही हैजंट एनी ears at all and not a single wing. Is there is nothing on the tree? It ties the chameleon you see. The true chameleon. अब पहले समझेंगे कैमिलियन क्या होता है। कैमिलियन भी से गिरगिट। अब गिरगिट कौन होता है? गिरगिट वो होता है जो अपना रंग बदलता है नेचर के अकॉर्डिंग, कभी हरा, कभी पीला, कभी लाल। इस स्मॉल लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, वो छोटी सी छिपकली की तरह है, छोटी सी छिपकली की तरह। उसके कान नहीं होती, उसके पंख नहीं होते। मतलब आपका जो गिरगिट है, ही हैज नो ईयर, ही हैज नो बिंग, उसके पास पंख भी नहीं है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि अगर पेड़ पे कुछ नहीं हुआ, तो यू सी कैमेलियन लेट्स यू, तो मतलब वहां पर कौन है? गिरगिट, आपका गिरगिट। क्योंकि गिरगिट कैसा है? उसने अपनी कलर को चेंज कर लिया है नेचर के अकॉर्डिंग, उसने अपने आप को हरा बना लिया है उस पेड़ के अकॉर्डिंग। आई होप यू गेट दिस। तो इस पोएम बड़ी सिंपल सी थी, फनी टाइप की थी। बस इसमें आपका मेन मोटिव था, मेन पर्पस था कि जंगल के जो जानवर होते हैं वो काफी खतरनाक होते हैं। अगर आप जंगल को विजिट करने जा रहे हो ना, तो आपको पहले उन जानवरों के बारे में जानकारी लेना है कि कैसे जानवर किस रूप में रहते हैं। ऐसा नहीं कि चलो और चल दिए जंगल। ओके, जंगल इज बड़े खतरनाक रहते हैं ना, क्योंकि जंगल के जानवर बोलते ना, जंगल शेर आ गया, तो ऐसे ही सारे जानवर रहते हैं। नॉट ओनली लाइन, every animal is very dangerous while you are roaming in jungle, so you have to be very dangerous and as well as careful. So let's read the summary. With a twinkle in its eye, how to tell wild animals offers a funny guide to wilderness encounter. मतलब ऐसी चमकती चमकती आंखें जो जानवरों के बारे में बताती है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, कि कोई जानवर जंगली कैसे है। Offers a funny guide to wilderness encounter. It suggests, not so seriously, that a terrifying roar belongs to a Asian lord.
जैसे अगर आप उसके बारे में सोचो तो खतरनाक से आपके माइंड में डर लगने लगे, आपको लगे ज़रूर ये दहाड़ने की आवाज़ ना एशियाई शेरों की हो सकती है। While strikes as a sudden disappears from the food chain indicate a Bengal tiger। और फिर आपको अचानक से काली काली सी पट्टी दिखे, पीली पीली सी धारियाँ दिखे, तो आपके माइंड में क्या आएगा, ये जरूर बंगाल का टाइगर है, बंगाल वाला। Leopards are identified by their spots and a rather forceful greeting। और आपकी जो तेंदुए है ना लेपर्ड्स, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो काले काले चित्ते चित्ते से होते हैं उनकी बैक के ऊपर, by which we can identify to leopard। और वही अगर आपका बियर्स आ जाए तो बियर्स आपको हग कर लेगा, इट विल लाइक यू लाइक योर मॉम एंड अ वेरी एंथुसिस्टिक हग थ्रू ओ ह्यूमर। बड़े प्यार से विनम्रता से आपको हग कर लेगा। द पोएम इज रिमाइंड्स अस टू एडमायर द वाइल्ड फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस एंड लर्न अबाउट क्रिएचर द प्रॉपर वे। हमारी जो पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, बड़ी छोटी सी और प्यारी सी पोएम है। बस इस पोएम का मेन पर्पस ये है कि आपको ये जंगलों के जानवर से डिस्टेंस रहने के लिए समझाती है, आपको बड़ी फनी वे में एक्सप्लेन करती है चीज़ों को, कि टाइगर आएगा तो कैसे आएगा, चीता, और शेर आएगा तो कैसे, मगरमच्छ कैसे, लकड़बग्गा कैसे, ये सारे एनिमल्स कैसे होंगे। आपको एक छोटी सी चीज़ों को समझाने का ट्राई कर रही है। So that's all. Thank you so much. Let's understand the poetic device, which is alliteration. What is alliteration? The repeated of consonant sign. What is, for example, this emphasize the animal's voiceness. Next, assonance, repeating of vowel sound. For example, camel. And the next one, simile. And after that, repetition. I hope you get this. Thank you for watching. I hope you have a great day. Radhe Krishna.